विच वन इज अ होमोपॉलीमर? होमोपॉलीमर का मतलब होता है टीचर्स जिसमें यूनिट जो हो वो बिल्कुल क्या हो, सेम यूनिट हो। यूनिट जो है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तब हम उसको होमोपॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है टीचर्स, मुझे दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन बिल्कुल सही। क्यों? देखिए किस तरह से। स्टार्च की अगर मैं बात करती हूँ इसकी यूनिट अल्फा ग्लूकोज है। सेल्यूलोज की अगर मैं बात करती हूँ इसकी यूनिट बीटा ग्लूकोज है। ग्लाइकोजन की अगर मैं बात करती हूँ इसकी यूनिट अल्फा ग्लूकोज है। इन्यूलिन की अगर मैं बात करती हूँ इसकी यूनिट फ्रुक्टोज है। तो ये सभी होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं। गॉट इट और नॉट? इंसुलिन तो पेप्टाइड है, तो ये तो कई अमीनो एसिड से बना है, हेट्रोपॉलीमर है। पैक्टिन भी हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। काइटिन जो है वो एन ग्लूकोसामीन और यू कैन से ग्लूकोसामीन से बना हुआ है, तो ये एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड। इंसुलिन जो है ये भी ग्लूकोज से बना है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, पेप्टाइड है, ये अमीनो एसिड से बना है, हेट्रोपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड की अगर हम बात करें ये भी अलग अलग अमीनो एसिड से बनते हैं। हमें तो होमोपॉलीमर बताना है। प्रोटीन ऑलवेज अ हेट्रोपॉलीमर, लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर एट ऑल। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर बहुत सारी शुगर यूनिट्स हैं, दे मे बी होमोपॉलीमर लाइक स्टार्च और दे मे बी हेट्रोपॉलीमर। गॉट इट और नॉट? तो पॉलीसैकेराइड्स हेट्रोपॉलीमर और होमोपॉलीमर दोनों ही हो सकते हैं। गॉट इट और नॉट? सो इसमें हमें क्या देखना है कि होमोपॉलीमर बताना है। तो आंसर इज फर्स्ट। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन यूनिट है ग्लूकोज, इन्यूलिन यूनिट है फ्रुक्टोज। सो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू ऑल।